सिलेक्शन में बहुत बड़ी गलती हो रही। कैसी गलती हो रही भाई? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलेक्शन कैसा करो बोले? कैसा करो बोले? किसको देख के शादी? दीनदार को। माशाल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सही बुखारी में ये हदीस है ना, हम बार बार सुनते हैं। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान 4 चीजों की वजह से निकाह करता है। हाँ, कितने? 4 चीजों की वजह से निकाह करता है। कौन कौन सी चीजें? पहली चीज खूबसूरती को देख के करता है कोई। दूसरी चीज पैसे को देख के करता है। तीसरी चीज खानदान को देख के करता है। चौथी चीज दीन को देख के करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो तुम दीनदार औरत से शादी करो। एक तो अब ये पैगाम किसको गया? मर्द को गया, लड़के वालों को गया। अब लड़की वालों को क्या पैगाम दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तिरमिजी की रिवायत है, गौर से सुना। अब लड़की वालों को एक पैगाम, हदीस क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा मर्द नजर आया, ऐसा लड़का नजर आया जिसका दीन, जिसके अखलाक अच्छे हैं, तुम अपनी बेटी का निकाह, तुम अपनी लड़की का निकाह उस औरत, उस मर्द से कर दो, उस लड़के से कर दो। अब लड़की वालों को भी पैगाम क्या दिया? क्या देख के करना है? दीन देखकर, अखलाक देखकर, दीन अखलाक। लड़की में भी क्या देखना है? दीनदारी देखना है। दीनदारी आ गई तो अखलाक भी आ गए, ठीक है ना? तो अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों तरफ, लड़की वालों को भी और लड़के वालों को भी जो पैगाम दे रहे कि सिर्फ दीन की बुनियाद पर निकाह हो, दीनदारी को देखकर निकाह हो। लेकिन आज हमारे माशरे में उल्टा हो रहा, बिल्कुल आज हमारे माशरे में उल्टा हो रहा। क्यों? अब इसका नतीजा क्या निकल रहा? शादी के 1 महीना नहीं होता, शादी होने के बाद लड़ाइयां झगड़े सब कुछ शुरू घर में। बड़ी मोहब्बतों से, आरजुओं से, तमन्नाओं से लड़के को बड़ा करे। 20-25 साल का हो गया, सास की ख्वाहिश मेरे घर में बहू आएगी, मुझे कुछ ना कुछ तो भी क्या है सहारा बनेगी घर के कामकाज में। हाँ, मेरे घर में एक क्या है भाई फला, बहू के ताल्लुक से बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं भाई सास की। अब ख्वाहिशात अगर, अब ये जब इतनी ख्वाहिशात लेकर आएगी, अब घर में आने के बाद फौरन क्या होता? सगे भाई बचपन से कभी एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करे थे। बचपन से अगर बड़े भाई को कोई कुछ बोलता तो छोटा भाई जाके उसका जवाब देने वाला, छोटे भाई को कुछ बोलता तो बड़ा भाई जाके जवाब देने वाला, दोनों मिलजुल के रहने वाले। लेकिन जैसे ही एक औरत घर में आई, फौरन क्या होता? ये दोनों भाई आपस में एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेते। शादी से पहले मोहब्बत से रह रहे थे, शादी के बाद खुद दोनों भाई दुश्मन बन गए। शादी से पहले माँ बाप के साथ अच्छा सुकून से रह रहे थे, शादी हुई माँ बाप के साथ झगड़े शुरू हो गए। शादी से पहले भाई बहन बहुत मोहब्बत से रह रहे थे, शादी हुई घर में, भाभी घर में आई तो फिर शुरू हो गए लड़ाई झगड़े। ये तमाम चीजें क्यों हो रही? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीका बताए शादी करने का, उस तरीके से हम लोग नहीं करे शादी। जो बुनियाद बताए थे, बुनियाद मजबूत होगी तो तुम्हारा घर मजबूत होगा, तुम्हारी छत मजबूत होगी। बुनियाद यही है कि तुम दीनदार औरत से शादी करते, दीनदार मर्द से शादी करते, लेकिन दीनदारी को छोड़कर तुम पैसों को देख के शादी कर लिए, खूबसूरती को देख के शादी कर लिए, खानदानों को देख के शादी कर लिए, तो आप घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो क्या होंगे फिर? ये सबसे अहम बुनियाद है मेरी माँ बहन। असल चीज ये है, सबसे पहले याद रख लो इन दोनों हदीसों को, ये पैगाम दो। अब आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनों, आपकी जिम्मेदारी है कि ये हदीसें सुनाएंगे, हम लोगों की इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। वरना शादी के ताल्लुक से जो नुकसान हो रहे ना, इसका बहुत ज्यादा खतरनाक नुकसान हमारे मुसलमानों में हो रहा। वो नुकसान मैं अगले हफ्ते बताऊंगा आप लोगों के सामने, ठीक है? तो अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनदार से शादी करना बोले। हमारे पास क्या ख्वाहिशात है? मेरी बहू क्या होना भाई? सास की ख्वाहिश गोरी होना, और क्या होना? लंबी होना, और क्या होना? दुबली होना, काम वाली होना। कहते हाँ, असल बहू बोले तो क्या है, उन्हें एक नौकरानी समझ के लेके आता। असल पहले तस्वुर क्या होता? नौकरानी होना घर में। अब नौकरानी कौन होना? अब वो बहू की शक्ल में लाना। काम वाली होना। अब ये गांव में तो फिर वो दूसरे काम करने वाली होना, नौज़बिल्लाह। ऐसे भी है घर जहां पर क्या है, पूरे घर के काम करने के बाद भी अगर वो क्या है बीड़ियां नहीं बनाती तो सताने वाले लोग भी। हाँ, उसके बीड़ियों के पैसों पे जीने वाला मर्द भी है। हाँ, ये पूरे काम कर लेके उसको नहीं देख रही बाजू में, उन्हें कितने डेली 1000 बनाती है। इन्हें कहां से आ गई कि इसके अम्मा बाबा क्या सिखाए कि इसको 500 भी नहीं बनाती। इन्हें डेली लड़ाई, डेली झगड़े। हाँ,
काम वाली होना कहते, जल्दी जल्दी काम करे तो है मेरी, अरे उसकी बहू देखो कितना अच्छा जल्दी 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 काम कर लेती, और क्या करती, बीड़िया भी बना के, हाँ ससुरा रहे तो बीड़िया बना के पिलाती, हाँ शोहर को पैसे देती महीने को महीना लेके आके। हाँ ये बीड़ियों पे बाद में बोलता हूँ, बीड़ियों पे अब नहीं बोलता हूँ, ये बीड़ियों का मसला बड़ा खतरनाक है, ठीक है ना। ये काम वालियां नहीं होते, बहू तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं होती, याद रखो इस बात को सबसे पहले, ठीक है ना। अच्छा तो सास की ख्वाहिश क्या बोल रहे थे भाई, गोरी होना, लंबी होना, दुबली होना, काम वाली होना, लंबे बाल होना, लंबे नाक होना, बड़े बड़े आंखें होना, ऐसी होना वैसी होना, सब इतने बड़े ख्वाहिशा अब ढूंढते रहते। बहू के पास जाके पूछना, फिर जो शादी कर लेने वाली लड़की है ना आजकल मॉडर्न, वो भी टीवी सीरियल देखते रहती ना, अब बहू के पास जिस लड़की की अभी निकाह नहीं हुआ उसके पास जाके होना, सास की तो इतने ख्वाहिशा है, बहू की क्या क्या ख्वाहिशा रहती की बोल के, बहू को जाके पूछना तेरी क्या ख्वाहिश है अम्मा, बोले तो बहू बोलती मेरे को सास नहीं होना, मेरे को सास नहीं होना। सास बड़ी टेंशन, सास बड़ी खतरनाक रहती, सास नहीं सो घर हुए तो खुशी के साथ चले आती, हाँ सास नहीं सो घर हुए तो बहुत सुकून रहता। तो ये असल दीन को नहीं समझने की वजह से पहले से दुश्मनी, सास और बहू की दुश्मनी, सास और बहू की, ननन जेठानी की ये दुश्मनियां, भाभी और ननंदों का ये दुश्मनियां, अल्लाह अकबर, ये झगड़े जो होते हैं असल बुनियाद यही है कि हम दीन की बुनियाद पर नहीं करते शादियां।